नमस्ते दोस्तों। होली आ गई है। हैप्पी होली आप सभी को। तो बच्चों की फरमाइशों पर मैंने भी सोचा कि कुछ कुछ आइटम बना लिया जाए, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं ना जब कुछ हम बना लेते हैं घर में खाने की चीज़ें। तो अब मैं भी सोचने लगी कि क्या बनाऊं, तो चलो पापड़ बना लेती हूँ पहले। तो एकदम घर का बना हुआ पापड़, आलू का, यही बनाने का प्लान बना लिया है। और आलूओं को घिस लिया है। उबाला हुआ आलू है, घिस लेंगे। और घिस करके नमक, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर मिक्स कर ली हूँ। मिक्स कर करके अच्छे से, पहले तो चम्मच से ही मिक्स करूँगी क्योंकि लाल मिर्ची है ना, अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर थोड़ा उसका जो तीखापन होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मिर्ची हाथ में लग जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो एक पॉलिथीन लेकर के बना रही हूँ मैं उसके ऊपर पापड़। और देखिए इस तरह से बस, और एक ढक्कन ले लिया है, उस ढक्कन से मैं फैला ले रही हूँ। इसी तरह से पापड़ को बना लूँगी। जब कुछ ऐसे आइटम हम बनाते हैं ना घर में, और बच्चे हाँ मम्मी अच्छा बना है कहते हैं, अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है मम्मी, तो सच बोलिए, हो लगता है ना कि अपना तो बिना खाए ही पेट भर गया है ना। आपके साथ भी ऐसा होता है? बच्चे जब खाते हैं और मम्मी बहुत टेस्टी है कहते हैं, तो हमें मिले ना मिले, कोई भी चीज़ हो, कोई भी रेसिपी हो, कोई भी डिश हो, तो लगता है कि बस पेट तो भर गया। तो आलूओं के पापड़ बनाने के बाद में मठरी, सुहाली, ऐसा कुछ बनाने का प्लान बना लिया। मैदा ले लिया और थोड़ा सा सूजी मिक्स कर लिया है उसमें, अजवाइन, मंगरेल और नमक मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा ना उसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी मिलाया है, बेकिंग सोडा मिला लिया है कि फूलेगा अच्छे से। और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब उसमें तेल डाल देंगे, ऑयल खाने वाला वो डाल देंगे, डाल करके ताकि मोयन जब रहेगा ना तो बहुत ही आसानी से ये मतलब एकदम खस्ता बनेगा। तो मोयन मिला करके बना रही हूँ, और डो लगा करके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखूँगी इसे। और अब बेल बेल करके बस ऐसे फोल्ड करते हुए और इसको हाथों से चिपटा करूँगी। बस चाकू से काट लिया है, एकदम आसान है। चाकू से काट करके और इस तरह से हाथों से इसको बस बिठा दूँगी, मतलब कि हथेली पर रख करके चिपटा कर लूँगी, और कुछ भी नहीं करना है, और हो गई मठरी तैयार। तो मतलब मैं तो देखिए अब कई कई डिज़ाइनों में भी बना ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगेगा। तो कुछ काजू के डिज़ाइन की हो जाएगी, कुछ स्क्वायर या फिर ट्रायंगल शेप की। तो थम्स अप का एक ढक्कन ले लिया है, थम्स अप की बोतल का ढक्कन है ये, और इससे कटिंग करेंगे तो बिल्कुल काजू की शेप की ये कटेगी। क्या ना कि डिज़ाइन डिज़ाइन का बनाने से ना बच्चे खुश हो जाते हैं। वैसे मैंने एक ऐसे ही कटर भी ख़रीदा था, पर बहुत ही बेकार निकला वो, मतलब किसी यूज़ का नहीं। तो मेरे पैसे बेकार ही गए उसमें। तो अब मुझे ना अपना ये पुराना स्टाइल ही ठीक लगता है, डिज़ाइन बनाने का। चाकुओं से काट लो, ढक्कन से काट लो। वो बाज़ार के जो कटर वगैरह होते हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे तो भाते ही नहीं हैं। अपने पुराने स्टाइल ही मुझे ठीक लगते हैं। तो वैसे ही करके मैं कुछ कुछ मठरी, कुछ सुहाली टाइप का, मतलब नमकीन बना ले रही हूँ। और एक ही जो मैंने डो लगाया था ना, एक ही डो से ये सारे आइटम मैंने तैयार किए हैं। ज़्यादा तामझाम नहीं किया क्योंकि समय बहुत कम है। तो इस तरह से कुछ नमकीन बना करके तैयार कर लिए हैं, मठरियाँ तैयार कर ली। बच्चे गुजिया गुजिया भी चिल्लाने लगे, लो इनके आइटम तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब फिर मैदा ले लिया है, मोयन डाल करके उसे अच्छी तरह मिक्स करके गूँथ लूँगी। बच्चों का क्या है ना कि बस मम्मी ये बनाओ, मम्मी वो बनाओ। तो चलो होता है कि हाँ माँ है तभी तो बच्चे डिमांड करते हैं ना। और कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही खाने पीने की चीज़ें कर रहे हैं। तो मेहनत थोड़ा पड़ जाएगा और क्या। तो त्योहार है, फेस्टिवल है, ऐसे ही मौक़ों पर तो बनाएंगे। और बच्चे जब 4 दिन तक खाते रहते हैं और मम्मी बहुत अच्छा बना कहते रहते हैं ना, तो मन तो बस खुश हो जाता है। आप सभी के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो गुजिया के लिए ना अब बैटर तैयार करना है। तो घी ले लिया है, और जो उसमें मोयन दिया था ना, घी का मोयन देंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इस तरह से घी ले करके
और कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि मेरे पास काजू और बादाम था, तो मैंने उसी को हल्का फ्राई कर लिया है। बस रंग बदल जाए थोड़ा सा, फ्राई ऐसे ही कर लेंगे। और थोड़ा सा ये खीरे का बीज, मगजदाना, वो था तो वो भी डाल दिया मैंने। वैसे इसमें तो बहुत कुछ पड़ता है, पिस्ता डालते हैं, किशमिश डालते हैं, पर मैंने तो केवल काजू बादाम और मगजदाने ही डाले हैं। फ्राई करके निकाल लिया है, ठंडा करूँगी। अब उसी घी में जो बची हुई ना, उसी में सूजी को भी डाल करके फ्राई कर लूँगी मैं। तो सूजी को फ्राई करते हुए बस उसका रंग बदल जाए ऐसे फ्राई करना है, और धीमी आंच पर, क्योंकि जो जले ना। तो भूनते भूनते जब उसका रंग बदल जाए, थोड़ा गुलाबी कलर पिंक पे आ जाए, तो गैस बंद कर देंगे और ठंडा करेंगे। और चीनी को पीस लेंगे, जितना अपना सूजी है उस हिसाब से चीनी को पीस कर ले लिया है। और काजू बादाम जो था ना, उसे भी क्रश कर लिया है। वो क्रश करने के चक्कर में ना मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही बारीक हो गया है। तो बस अब ऐसे डो बनाऊंगी, ले लूँगी मैदा और छोटे छोटे उसकी लोइयाँ तैयार कर लूँगी। तैयार करके बस बेलूँगी इन्हें। और इसका जो लोई बेलेंगे ना, अगर मोटी लोई हो जाती है तो खाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। पतली अगर इसकी रोटियां जब बेलेंगे ना, तो पतली रोटियों में इसका जो मतलब गुजिया जो होता है ना, इतना खस्ता और इतना अच्छा होता है, क्योंकि मोयन डाला हुआ है। और रोटियां पतली बेलेंगे तो ये खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। तो एकदम पतली पतली रोटियां बेलेंगे, एकदम आसानी से, सावधानी से, हड़बड़ी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से पतली रोटियां बेलेंगे। और थोड़ी बड़ी बेलेंगे तो कि जो सांचा होता है उसमें थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो सांचे के साइज़ से थोड़ा बड़ा रख करके रोटियों को बेलेंगे, और बैटर को भी साथ में रख लेंगे, और एक कटोरी में ना पानी ले लेंगे। बस थोड़ा सा उसको गोल कीजिए, मतलब थोड़ा सा फोल्ड कीजिए, बैटर उसमें 1 चम्मच डालिए, और पानी से बस पानी लगाने के बाद ही वो चिपक जाता है। और जब चिपक जाएगा तो गुजिया भारी तैयार है। और इस तरह से गुजिया बना लेंगे, और एक एक करके बन जाती है गुजिया तो आराम से। और फ्राई करना रह गया है, और फ्राई भी कर लेंगे। लास्ट में जो मतलब सबसे पहले जो बनती है ना गुजिया, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा बनाते हैं तो बनाते बनाते जो पहली गुजिया होती है ना, उसका मुंह फट जाता है, तो चिपका के फिर से उसको फ्राई कर लेते हैं। पर सबसे लास्ट में उसको फ्राई करना चाहिए, मतलब मैं तो ऐसा ही करती हूँ सबसे लास्ट में, क्योंकि थोड़ा सा उसका बेगर वहाँ से निकल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। और एक जब ज़्यादा मात्रा में गुजिया बनानी है और आप बनाने वाले अकेले हैं, तो गुजिया बनाते जाइए और उसके ऊपर कोई कपड़ा गीला करके निचोड़ कर अच्छी तरह से और ढक के रखें, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ। तो ना ये एकदम सूख करके और मुंह खुल नहीं पाता है। पर मेरा आज तो 1-2 गुजिया का मुंह खुल ही गया है, देखिए इसका। तो लास्ट में सबसे मैंने उसको फ्राई किया है। तो बच्चे बड़े खुश हैं, गुजिया बन रही है। और मैंने भी क्या किया ना, कि पूरे परिवार को लगा दिया है गुजिया बनाने में। मम्मी को बेलने भरने के लिए भी रख दिया है, बच्चे भी तैयारी कर रहे। देखिए पूरा घर फैला हुआ है, सब लोग कर रहे हैं। मज़ा ही त्योहार का ऐसा है। फिर मिलते हैं।